साईं बाबा अगर नहीं होते मतलब मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद मैं आज जिस पड़ाव पे हूँ, जहाँ पे मैं हूँ, कभी नहीं पहुँचता। मुझे थैंक यू बोलना है क्योंकि जब मैंने पहला पॉडकास्ट देखा था आपका तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा। अरे थैंक क्योंकि क्योंकि मुझे लगता था कि बाबा के प्रति मतलब जो उन्होंने मेरे लिए किया है, मैं कभी तो व्यक्त कर पाऊँगा। तब मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग चावड़ी में शूट कर रहे थे एक बार, एक अच्छा वो आया। चावड़ी में शूट कर रहे थे, तो चावड़ी में हम लोग का एक पटरा था, जिसके ऊपर लोग बैठते थे। तो उस पार्ट को हम लोग ने जिस वक़्त एक बार हटा के साफ-सफाई करवाना चाहा, तो अंदर देखा 6 बच्चे थे साँप के। बाप रे! एक बड़ा साँप था और उनके 6 बच्चे थे। तो सच बोले तो उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। जी, जी। लोग ज़रूर एक बार डर जाते थे, लेकिन कभी साँप ने नुकसान नहीं पहुँचाया और बोलते हैं ना कि वो जगह उनकी थी। उनकी हमने उस जगह पे जी। उनका बोलते जाके शुरू किया काम, लेकिन कभी उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया और ये सब बाबा की ही कृपा है। क्या है? ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस शो में, साई के शो में जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर होगा साई लीलाओं का गुणगान, उन्हीं के भक्त की जुबानी। ऐसे ही एक साई भक्त आज हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। उन्होंने 6 साल मेरे साई सीरियल एज़ ए डायरेक्टर काम किया है। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। सर, ओम साई राम। ओम स्वागत है आपका इस शो में। सर, हमारे दर्शकों को आपका नाम बताइए। मेरा नाम हर्षभ्रत अग्रवाल है। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद पहले तो आपने हमें मौका दिया आपसे बातचीत करने के लिए। हमारे शो का अहम सवाल, साई का आपके जीवन में क्या स्थान है? साईं का स्थान मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अ, साईं बाबा अगर नहीं होते मतलब मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद मैं आज जिस पड़ाव पे हूँ, जहाँ पे मैं हूँ, कभी नहीं पहुँचता। मैं एक शो कर रहा था, सजन ने फिर झूठ मत बोलो। तो मैंने शोज़ उससे पहले भी किए हैं लेकिन डायरेक्ट भी किए हैं, लेकिन कभी मेरा नाम नहीं आया शो में, ओके। कभी नहीं। फिर मुझे मेरे बॉस का कॉल आया, सचिन सर का। तो मैं उनके साथ तब नहीं कर रहा था शो, मैं दूसरा ही शो कर रहा था। तो उनका कॉल आया तो पहले तो मैंने मना कर दिया। ठीक है, आपने मना किया था? हाँ, मैंने कहा था नहीं, नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि कहीं शो छोड़ना अच्छा। अच्छा नहीं होता। प्रोडक्शन हाउस के लिए भी एज़ एन डायरेक्टर के लिए भी मैं सेकंड यूनिट कर रहा था वहाँ पे, तो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। पर अचानक क्या हुआ विश्वास नहीं मानेंगे आप, मैंने लाइफ़ में ऐसा कभी नहीं किया था। मैंने उसी प्रोडक्शन हाउस का साढ़े 4 साल एक शो किया था बालवीर करके। तो क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैंने अगले दिन ही डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं करूँगा साईं बाबा का शो। 1 हफ्ते में मैंने छोड़ दिया। अरे! सजन ने फिर झूठ मत बोलो एक शो था अपना सब टीवी के लिए, वो मैंने शो छोड़ दिया। और ये कॉल मैंने लाइफ़ में ऐसा कॉल था मेरे लिए कि मुझे नहीं पता था कि मेरा आगे क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या होगा? मुझे वो प्रोडक्शन हाउस वापस बुलाएगा, नहीं बुलाएगा क्योंकि मैंने छोड़ने का डिसीज़न जो दिया उनको बोला कि सर मुझे 1 हफ्ते में छोड़ना है शो। और सचिन सर को मैंने बोला कि हाँ, मैं कर रहा हूँ शो और मैं साईं बाबा के शो में आ गया। वाह, वाह! और वो एक होता है ना कि आर्टिस्ट को या फिर हमें जब प्रोजेक्ट मिलता है तो तब हम उस पर रिसर्च करते हैं। जैसे कोई संत हो या फिर महापुरुष हो या फिर भगवान का शो हो, तो हम उसके उस शो मिलने के बाद, प्रोजेक्ट मिलने के बाद हम उस पे वर्कआउट करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं। तो आप साईं बाबा से पहले जुड़े हुए थे कि या फिर शो मिलने के बाद ज़्यादा कनेक्शन हुआ? सच कहूँ तो साईं बाबा से उतना जुड़ाव नहीं था, ओके। नहीं था। एक एक बार मैं गया था, शिरडी गया था बहुत पहले, अच्छा। मतलब ये शो करने से करीबन 15 साल पहले की बात होगी। मैं शिरडी गया था, उस वक़्त उतना जुड़ाव मतलब था फिर कि वहाँ कैसे जाना हुआ शिरडी, मतलब वो किसने एक बोला आपको शिरडी जाने के लिए? मतलब दरअसल मेरे पापा हम लोग का एक प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था इलाहाबाद में, अच्छा, श्री ओके। राष्ट्र म्यूज़िक करके। तो सबसे पहले हमने साईं बाबा के ऊपर ही भजन भजन हाँ, का एक अरे वाह! क्या बात। भजन का एल्बम निकाला था। तो उस सर, वक़्त सॉरी टू मैं आपको टोक रहा हूँ, ये कनेक्शन वहाँ से आया सर। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं कभी इस पे डिनाई नहीं करूँगा क्योंकि क्या होता है देखिए,
मुझे भी मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ ना कि शायद बाबा से उस वक़्त हम कुछ किसी का जुड़ा हुआ होगा, कोई संबंध रहा होगा जो आज हम उनके साथ इतना जुड़े हुए हैं। और वही एक बोलते हैं ना माला पिरो दी उन्होंने, सबसे पहला उन्होंने भजन संध्या अपनी हमारे प्रोडक्शन हाउस से उन्हीं का ही एक एल्बम निकाला गया। तो उसके बाद वहाँ गए हम लोग, उनका दर्शन किए और नहीं मालूम था कि आज इतना असीम जुड़ाव उनसे हो जाएगा, इतना ज़्यादा अटूट जुड़ा होगा। फिर उसके बाद देखते हैं ना बाबा ने तुरंत बुला लिया, इस शो के लिए बुला लिया जी, जी। और मैं बोलूँगा सर माध्यम थे, सचिन सर माध्यम थे। उन्होंने कॉल किया, डिसीज़न मेरा थोड़ा लेट था लेकिन मैंने डिसीज़न लिया और बहुत अच्छा डिसीज़न क्या लिया बात ये। है! क्या बात उस शो में आया मैं, उस शो में आने के बाद मैंने हालाँकि 4 साल शो डायरेक्ट किया था, बालवीर भी, उसके बाद एक शो किया था यारों का टशन भी, लेकिन मेरा कभी नाम नहीं आया। सजन ने फिर झूठ मत बोलो भी डायरेक्ट किया लेकिन कभी नाम नहीं आया। लेकिन बाबा के शो को जॉइन किया मैंने तो उनकी कृपा बोलेंगे कि 50-60 एपिसोड हुआ था, उसके बाद से मेरा नाम बाबा की जी, कृपा जी। से आना शुरू हो गया और वो पूरा 1432 एपिसोड तक वो नाम आया एज़ अ सेकंड यूनिट डायरेक्टर, साथ ही एसोसिएट कर रहा था। वो शो मिला, उसके बाद मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया कि जहाँ मैं चीज़ों को बहुत अलग तरीके से सोचता था, हर चीज़ में हड़बड़ी करता था, बहुत ठहराव आ गया जी। जीवन में। बाबा का एक सबसे बड़ा जो उनका बोलते हैं ना मंत्र है कि श्रद्धा और सबूरी, कि श्रद्धा और सबूरी रखने से ही सब कुछ होती है। तो वो उस शो को करने के बाद मेरे अंदर आ गई और उस शो के माध्यम से, बाबा के माध्यम से मुझे सब कुछ मिला। मैंने अपना मतलब शादी कर ली, शादी हो गई हमारी, घर ले लिया हमने और उनकी कृपा थी कि आज एक डायरेक्टर के रूप में भी हो गया हूँ कि अच्छा क्या बात अभी प्रोडक्शन हाउस में एज़ अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ मैं, तो सब बाबा की ही कृपा है। साईं की एक लाइन है जो हमेशा बाबा कहते थे सच्चरित्र में है शायद ये, कि बाबा ने कहा था कि मेरे भक्त जहाँ कहीं हो, कहीं भी किसी दूर देश में हो, मैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। तो शायद आपके पापा ने जो इलाहाबाद में जो एल्बम किया था, वो साईं ने कहीं न कहीं आपको उनका भक्त समझ लिया था और इसीलिए उन्होंने इस बड़े प्रोजेक्ट में आपको बुलवा लिया। बिल्कुल, और बाबा ने आपसे बहुत अच्छा काम करवाया क्योंकि सारे आर्टिस्ट, सारी क टीम मेंबर आपको याद करती है। बहुत-बहुत हाँ, क्योंकि आपको भी ये पता है आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे उनके मैसेज आते हैं। बिल्कुल, आज ये भी याद शिरडी से काफ़ी जुड़ा होगा अभी। ये भी उन्हीं की एक कृपा है, बोलते हैं ना उन्हीं का एक आशीर्वाद है कि आज शिरडी में जो बाबा के उस वक़्त के उनके भक्त थे महालसापति जी, जिन्होंने बाबा का नाम रखा और नाम ले सकता हूँ तो मैं नाम ले जी, लूँगा। जी, जी, लीजिए। तो लक्ष्मीबाई शिंदे जो बाबा की बहुत ही करीबी भक्त थीं, जब बाबा समाधि लेने वाले थे तो उससे पहले 9 सिक्के उन्होंने दिया था लक्ष्मीबाई जी को। तो उनका परिवार अ, अब्दुल बाबा जो बाबा के बहुत ही करीबी थे, उनके भी परपोते और पोते गनी भाई और सलीम भाई आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मतलब मेरे मेरे लिए भाग्य की बात है, बहुत बड़े भाग्य की बात है कि आज उनका जुड़ाव है मेरे साथ। और फिर बोलते हैं ना इस जर्नी में बाबा के साथ जुड़ाव में एक और अहम भक्त हैं बाबा के जो जुड़े हैं मेरे साथ। मतलब उनके थ्रू मैं आज इन सब के साथ जुड़ गया हूँ। बाबा के जितने भक्त हुआ करते थे उस वक़्त, उनका नाम है राजेश भैया, राजेश कोलारकर, नागपुर के हैं। उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने ही आज मुझे इतना सबसे मिलवाया, सबसे जुड़ा हुआ। एक तरह से परिवार बन गया। पूरा परिवार बन गया है और अभी शिरडी जाना होता है कभी? मतलब बिल्कुल, बिल्कुल जाना होता है। शो के बीच में तो आप जाते ही थे बिल्कुल जाता था, अभी बाबा का बुलावा आ जाता है तो मैं कभी भी जाता हूँ, और कभी। फिर वहाँ जाने के बाद सबसे मुलाकात होती होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे मिल के आता हूँ, सबसे मुलाकात होती है। अ, और कुछ ऐसा मतलब एक कुछ ऐसा चमत्कार बाबा का आपके लाइफ में घटित हुआ हो, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? शो के दौरान या फिर शूटिंग के दौरान ऐसा कुछ आपको लगा? बिल्कुल बाबा का जो शो हमने किया था उसमें बाबा का ही चमत्कार कहेंगे कि 1432 एपिसोड हुए थे और हम जिस जगह शूट करते थे वो जगह बहुत ही पॉज़िटिव जगह थी और ऐसी जगह थी मैं ये भी कहूँगा कि वहाँ पे बारिश के मौसम में बारिश के मौसम में घुटने के ऊपर तक पानी भर जाता था।
जी। हम 2 महीने, सवा 2 महीने वो ऐसा मौसम होता था जहाँ पे मतलब कोई भी होगा, डायरेक्टर मना कर देगा, साफ मना कर देगा कि नहीं शूटिंग होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं ना बाबा की शक्ति, बाबा की कृपा, उनका आशीर्वाद है कि वहाँ कभी हमारा रीशूट या मतलब रीटेलीकास्ट का कुछ आया ही नहीं। जी, जी। हमने उस बोलते हैं ना इतने कठिन परिस्थिति में एक्टर्स को हम लोग ट्यूब के ऊपर एक पटरा बिछाते थे, उस हुँ। पे बैठा के लेकर जाते थे और सारे जिसमें कि एक आप भी शामिल हैं जी। उस साईं की जर्नी में बहुत ही मुख्य अभिनय आपका था। थैंक यू सो मंगेश मंगेश जी हमारे भीवा का जी, कैरेक्टर कर रहे थे। थैंक यू। तो आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने जो चीज़ें वहाँ पे झेली हैं, सच बोले तो बाबा की ही शक्ति थी, वरना वहाँ पे एपिसोड निकालना बहुत टफ टास्क जी, था। बहुत ही मतलब बोलते हैं ना लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं हो सकता है। लेकिन उनकी शक्ति थी, उनका ही था कि नहीं सब होगा। हमने हमेशा ऑन टाइम सारे एपिसोड्स डिलीवर किए हैं, इतने ही कठिन परिस्थिति में और सबने साथ दिया है। सबने ही बोलते हैं बाबा की कृपा थी शायद, जो भी एक्टर आता था मतलब उनका मिजाज बहुत ही अलग होता अलग था। होता था लेकिन अलग जाने के बाद एकदम जाने के बाद आँख में आँसू रहते थे सूरज। उनके, चाहे वो 10 दिन के ही क्यों ना जी, आते जी। थे। रोंगटे खड़े कर देते थे वो। सबके मतलब बोलते हैं ना, कितने ही एक्टर्स आए हैं, सबका 1-1 हफ्ते का ट्रैक होता था, 15 दिन का जी, ट्रैक जी। होता था, लेकिन आँख में आँसू लेकर जाते। जाते थे और साथ में एक अनुभव लेके जाते थे अनुभव बाबा। लेकर जाते। और सर मतलब आपको याद होगा कि बहुत सारे साँप वगैरह भी निकलते थे। हाँ, मतलब तो इतना दिन हम लोग डे नाइट काम कर रहे थे लेकिन कभी किसी को साँप कब ने काटा नहीं। कभी नहीं मतलब मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग चावड़ी में शूट कर रहे थे एक बार, एक अच्छा वो आया। चावड़ी में शूट कर रहे थे, तो चावड़ी में हम लोग का एक पटरा था, जिसके ऊपर लोग बैठते थे। तो उस पार्ट को हम लोग ने जिस वक़्त एक बार हटा के साफ-सफाई करवाना चाहा, तो अंदर देखा 6 बच्चे थे साँप के। बाप रे! एक बड़ा साँप था और उनके 6 बच्चे थे। तो सच बोले तो उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। जी, जी। लोग ज़रूर एक बार डर जाते थे, लेकिन कभी साँप ने नुकसान नहीं पहुँचाया और बोलते हैं ना कि वो जगह उनकी थी। उनकी हमने उस जगह पे जी, उनका बोलते हैं जाके शुरू किया काम, लेकिन कभी उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया और ये सब बाबा की ही कृपा है। क्या है? क्योंकि बोलते हैं ना बाबा के ही समय में एक ऐसा भी साँप की कहानी भी थी, जी। जो कि बाबा का साथी हुआ करता जी, था। जी, जी। तो हो सकता है कि वो उन्हीं की कृपा से वो साँप वहाँ रहते थे और हमारी मदद भी करते थे कि कभी हमें नुकसान नहीं नुकसान पहुँचाया शूटिंग के तकलीफ दौरान। नहीं दिया हमें कुछ। साढ़े 6 साल हमने वहाँ शूट किया, कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। और सर मैं ये मानता हूँ ना कि शायद ये डेस्टिनी होगी कि हम लोग सब लोग जुड़े। इसके पहले हम लोग कभी नहीं मिले थे एक-दूसरे से। किसी भी सेट पे नहीं मुलाकात कभी हुई। और जब मिले तो इतना अच्छे से मिले, प्यार से मिले कि अभी तक शो बंद होने के बाद भी हम लोग बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक-दूसरे से। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे भी ना मतलब जैसे मैं खुद को मानता हूँ कि बाबा के समय मैं कोई किरदार रहा होऊँगा जी, उसके वक़्त जी, जी। का, मुझे नहीं पता मैं है। वही आपसे पूछने वाला हाँ, मैं कोई किरदार रहा होऊँगा और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उतने ही भाग्यशाली थे जो बाबा के समय आप भी कोई किरदार कर रहे होंगे। आज हम साथ में बैठे हैं और हम ही नहीं, हमारे पीछे काम करने वाली हम हमारी टीम जो है अहमद भाई और सागर भाई, वो भी शायद उस वक़्त कोई किरदार ज़रूर कर रहे होंगे बाबा के समय, तभी आज हम सब साथ में हैं। और मैं सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने सचिन सर का। मैं बोलता हूँ उनका ही नाम लूँगा बिकॉज़ आज वो नहीं होते अगर, उन्होंने नहीं बोला होता तो शायद मुझे ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती और मैं इस पद पे नहीं पहुँच पाता। और आज डायरेक्टर बना मैं तो उनके ही ज़रिए बना। आज उन्होंने मुझे इस पद पे पहुँचाया है, उनकी मेहनत है, बहुत मेहनत है। मैंने तो मतलब बहुत बार बैक फुट पे मैं आ रहा था लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया जी, जी। और फाइनली आपको बोलूँ बाबा के लिए तो बारिश के मौसम का ही एक और किस्सा बताऊँगा जी, कि प्लीज़। हम लोग जब वहाँ शूट करते तो वहाँ की ज़मीन पथरीली ज़मीन थी, लाल मिट्टी वाली ज़मीन हुआ करती थी। तो होता ये था कि बारिश के मौसम में हम लोग जब जाते थे तो मैक्सिमम शूज़ तो पहन नहीं सकते थे, तो चप्पल पहन के हम जी, जी। शूटिंग करते थे। तो होता ये था पैर में इतने ज़्यादा पानी लगने से और वो कंकड़ पथरीली ज़मीन होने की वजह से पैर पूरा नीचे से सड़ जाते थे हम लोग क्योंकि आप तो पूरा दिन रहते थे सेट और पे। दौड़ा-भागी इतनी थी आर्टिस्ट सबसे तो फिर भी अपना काम करके रूम में चला जाता था, लेकिन आप जो डायरेक्शन टीम थी तो सच बोलूँ तो उस परिस्थिति में भी मतलब पैर की ये स्थिति होती थी कि एक कदम चलना भी जी, दुश्वार जी, था। मैंने देखा है आपका पैर जब तो उस स्थिति में भी बाबा की शक्ति थी, जो हम लोग 24 घंटे में 18 घंटे, 16 घंटे बारिश में क्योंकि हमें टेलीकास्ट निकालना होता था,
करते थे हम लोग उनकी शक्ति की वजह से। जी। और बोलते हैं ना वो दर्द पता भी नहीं चलता था। होता था जब घर पहुँचते थे वो दर्द पता चलता था, लेकिन जब तक शूट करते थे हम लोग, तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था और बहुत ही अच्छे से हम लोग उस चीज़ को कर पाते थे पूरा। एक ऐसा फ़ील आता होगा ना अभी मतलब आप शिरडी या फिर ये शो करने से पहले शिरडी आपके लिए अनजान था। बिल्कुल। मतलब थे साईं बाबा भगवान है, वो रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई पहचानने वाला वहाँ पे नहीं था आपका कोई रिलेटिव वगैरह। नहीं, कोई नहीं। लेकिन ये शो करने के बाद एकाएक ही आपका पूरा परिवार हो गया वहाँ पे। अरे मतलब अभी अभी अपनापन लगता होगा आपको जाके। बिल्कुल, जब मैं शिरडी जाता हूँ ना, तो मेरी आँख में एक बार आँसू ज़रूर आते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वहाँ जो परिवार अब मिल गया है ना, ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बाबा से जुड़े हुए लोग मुझे जानते हैं। मतलब मैं तो उनको जानता ही हूँ, जी। क्योंकि उनकी हिस्ट्री के हिसाब से हम उनके बारे में पढ़े हैं, उनके बारे में जानते हैं। बट वो हमें जानते हैं, तो मैं कितना सौभाग्यशाली होऊँगा इस बारे में, और ये बात आप भी अब अच्छे से जी, एहसास सभी करते हैं। सौभाग्य वाले महसूस करते हैं। क्योंकि आपको भी अब वो लोग इतने अच्छे से जी, जी। पहचानते हैं, जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो देश के किसी अलग-अलग कोने से आते हैं वो लोग बाबा से मिलने के लिए। अगर कहीं आप या हम दिख जाए उन्हें तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मतलब। और बोलते हैं ना कि बाबा के भक्त मतलब ठीक है, कितने परेशानी कठिनाइयों से वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन बोलते हैं कि शायद हमने कुछ ऐसा पुण्य वाला काम जी, किया है, कि बाबा ने आज हमें उस जगह रखा है जी। जहाँ पे लोग प्यार मुझे कर सम्मान दे रहे हैं। मतलब आप समझ सकते जी, हैं जी, कि जी। उसके लिए वर्ड्स नहीं है। एक्चुअली होगा। हम किसी नहीं समझ सकते, लोगों के लिए उस जगह तक पहुँचना, बाबा के दर्शन करना, भीड़ में लाइन में लग के करते हैं, लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें लगता है नहीं, कि कुछ अलग है, बाबा की वो कृपा है कि जी। आज उनके दर्शन बहुत ही अच्छे से और बैठ के सामने से उनके ही लोग उनके साथ हम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बाबा के मंदिर में एंट्री करते ही कैसा लगता है आपको? बहुत आशीर्वाद में? बहुत डिवाइन फ़ील है वो तो, अपना अब घर अपना लगता है वो। क्योंकि वो जो 6 साल हमने जो सेट पे बिताए ना, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि हम मतलब ऐसा लगता था हम शिरडी में हैं। जी, जी। हमें लगता था मतलब हम जाके लिटरली जो वहाँ द्वारका माई थी हमारे सेट की, हम उस पे भी माथा टेकते थे, हाथ जोड़ते थे, जाते थे। इतना वो डिवाइन था, और शिरडी जाते हैं तो वो तो हमारा घर ही है, वैसा हो गया। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा ना कि अभी आजकल जो रील्स आ रहे हैं या फिर यूट्यूब पे आप देखे होंगे कि साईं बाबा के बारे में गलत-सलत बातें कही जाती है कि वो भगवान नहीं थे, संत नहीं थे, मतलब नेगेटिव बातें कही जा रही है कि आप उनको मंदिर में मत रखो, स्थान मत दो। तो मतलब आपको क्या कहना है उसके बारे में? नहीं, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने क्या सोचा है, क्या सोच के वो बोल रहे हैं, वो उनकी सोच है। आपने रील्स देखे वो ऐसे कुछ? रील्स मैंने मेरे एक बार देखी है मैंने, लेकिन मुझे क्या लगता है कि ठीक है, वो उनका थॉट है, लेकिन हर इंसान की सोच बदल नहीं सकता इंसान। मेरे लिए वो भगवान हैं, मेरे लिए उन्होंने बहुत चीज़ें मतलब मैं अपने लाइफ़ में मतलब उनको ये दर्जा इसलिए देता हूँ क्योंकि भाई उन्होंने किया है, किया। मैंने देखा है सामने से। और एक बोलते हैं ना, मैंने अभी इससे पहले एक वर्ड यूज़ किया था कि पूरा उन्होंने माला पिरोई है शुरू से। तो वो आज से नहीं, कई वर्षों से उन्होंने बना के रखा ताकि आज मैं जुड़ पाया इतना। और सच में अगर वो नहीं होते मेरे जीवन में, नहीं आता, तो मैं कुछ भी नहीं होता। आज उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे पहुँचा। बहुत ही सब कुछ दिया उन्होंने, मतलब अ शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन बाबा नहीं होते तो कुछ नहीं मिलता। और लोग जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते, ठीक है, वो उनका थॉट प्रोसेस है, उनकी सोच है, लेकिन ये गलत है क्योंकि बाबा जो है सर्व धर्म समभाव जी, थे। जी। सारे और धर्मों उन्होंने को कभी रोका नहीं किसी को। कभी किसी को नहीं रोका उन्होंने। आप अपना धर्म का पालन कीजिए बिल्कुल, बस। बिल्कुल। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि भाई आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख जी। हैं, ईसाई हैं। सारे धर्म आज भी बाबा से जुड़े हैं, सारे धर्म वहाँ जाते हैं। मतलब बोलते हैं ना, वहाँ जाके कोई एक मतलब हम किसी को जाति पर म उसमें डिवाइड नहीं कर सकते, बाँट नहीं सकते। वहाँ सारे धर्म के लोग और बहुत अच्छे से बाबा को मानते हैं, तो ये बड़ी बात है। बाबा सिर्फ श्रद्धा देखते हैं, आपकी भक्ति देखते हैं और बिल्कुल, आपके कर्म देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हर्ष सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो आपने मच। इतने मतलब कीमती समय में से हमें समय दिया। मुझे थैंक यू बोलना है क्योंकि जब मैंने पहला पॉडकास्ट देखा था आपका, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा। अरे थैंक क्योंकि क्योंकि मुझे लगता था कि बाबा के प्रति मतलब जो उन्होंने मेरे लिए किया है, मैं कभी तो व्यक्त कर पाऊँगा। और सच में आज बहुत खुश हूँ मैं। कि आपको मैं मुझे सौभाग्यशाली हूँ कि आपके सामने बैठा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक्चुअली मेरी अहलियत नहीं है, नहीं है, ये तो सिर्फ साई का काम है इसलिए मैं कर रहा हूँ।
थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत आपने अच्छा लगा कीमती मुझे समय दिया। मैं सच में बहुत और खुश हूँ। मैं साईं से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लाइफ में जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी फैमिली के लिए अच्छे हैं, वो सारे पूरे हो और जल्द से जल्द पूरे हो। बिल्कुल, अरे थैंक यू सो मच, और मैं आपको भी बेस्ट विशेस दूँगा कि बाबा आप जितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो आपकी सारी विशेस जो भी आप सोचते हैं वो पूरी करें, और हमारी पूरी टीम की, सिर्फ हमारी सबकी पूरी करें। मैं बहुत और तहे दिल से बाबा आपसे मानता हूँ कि भाई जो भी करना बहुत अच्छा करना जी, जी। आगे। ओम आपको आने वाले हर प्रोजेक्ट के लिए बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए भक्त के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, साईं की भक्ति करते रहिए और देखते रहिए आपका प्यारा शो, साईं का शो, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। ओम साईं। अगर आपके जीवन में भी साईं के चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो देर मत कीजिए। नीचे दिए इंस्टा आईडी पर आप हमें डीएम करें, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सके हमारे इस नए शो पर, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।